हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 5 के बारे में, यानी जिसका आवेदन 24 जनवरी तक आप लोग कर पाएंगे। यानी सक्षमता परीक्षा 5 के लिए आवेदन 24 तक लिया जाएगा। इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। इसके लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे, इसका जो है परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यानी ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी आप लोग के मन में डाउट है, सभी डाउट आप लोग को आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि सक्षमता परीक्षा के संबंध में सरकार के द्वारा जो जो नई अपडेट लाया जा रहा है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया सक्षमता परीक्षा 5 क्या है। तो सक्षमता परीक्षा जो है ये बिहार सरकार द्वारा उन शिक्षकों के लिए ली जाती है जो पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड या माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत है और राज्यकर्मी शिक्षक यानी स्टेट एम्प्लॉइज टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये परीक्षा आयोजन किया जाता है। चरण 5 उन शिक्षकों के लिए है जो पहले के चरणों में आवेदन नहीं कर पाए थे, परीक्षा में अनुपस्थित हो गए थे किसी कारणवश या असफल यानी फेल हो गए थे। उन सभी लोग के लिए जो है ये 5th चरण वाला जो सक्षमता परीक्षा है ये जो है एलिजिबल है, यानी सभी लोग इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, चाहे आप आवेदन किए हैं या नहीं किए हैं, या आप जो है आवेदन करके अनुपस्थित हो गए थे एग्जाम से, या आप जो है एग्जाम से फेल हो गए थे, ये सभी लोग जो है इसके फॉर्म भर सकते हैं। यानी सक्षमता परीक्षा 5th के लिए जो है सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा 5 में वही शिक्षक आवेदन कर सकता है जो बिहार में कार्यरत शिक्षक हो, पहले की सक्षमता परीक्षा यानी 1 से लेकर 4 में फेल हो गया हो या किसी कारण परीक्षा नहीं दे पाया हो, जिनकी नियुक्ति जो है पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड शिक्षक समिति से हुई हो, तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। नए अभ्यर्थी यानी फ्रेश कैंडिडेट जो है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो पहले से मनोनीत टीचर है, वही लोग आवेदन कर सकते हैं और इस एग्जाम को पास करके वो परमानेंट टीचर बन सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। किन किन जो है पदों के लिए परीक्षा होती है। तो सक्षमता परीक्षा 5 निम्न स्तर के लिए होती है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षक के लिए होती है, यानी 1 से लेकर 5th के क्लास के लिए होता है। उसके बाद जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए यानी कक्षा जो है 6 से लेकर 8 तक के लिए, माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से 10th के लिए, और उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी 11th 12th के लिए जो है ये अप्लाई होता है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये इन सभी टीचर के लिए जो है ये सक्षमता परीक्षा होता है जो पहले से मनोनीत है शिक्षक। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा का पैटर्न, यानी यहाँ पर एग्जाम पैटर्न का हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग जो है 1 से लेकर 4 तक एग्जाम दे चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं या नहीं भी बैठे हैं, तो आपको जानकारी तो हो गया होगा। इसका परीक्षा ऑनलाइन होता है, सीबीटी बेस्ड जो है होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद जो कुल प्रश्न का हम लोग बात कर लेते हैं तो 150 यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल अंक का बात कर लेते हैं तो 150 अंक रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। समय का हम लोग बात कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग को 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो है एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी जो है आपको 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हम लोग बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है कि नहीं है। तो नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है जब एग्जाम देने जाइएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा जो इसका एग्जाम पैटर्न है, यानी परीक्षा जो है पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विषय यानी सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले भाषा यानी हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है। उसके बाद जो सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, संबंधित विषय यानी जिस विषय से आप टीचर है उससे संबंधित आप लोग को जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तीर्ण यानी पासिंग जो है यहाँ पर मापदंड क्या है, यानी पासिंग जो है मार्क यहाँ पर क्या रखा गया है, परसेंटेज में हम लोग देख लेते हैं। तो यदि जनरल कैटेगरी से आप लोग हैं तो 40% आप लोग को अंक कम से कम लाना होगा। यदि आप लोग आरक्षित वर्ग से हैं तो कम से कम जो है 35% अंक आप लोग को लाना होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप जो है जनरल से हैं तो कम से कम 40%, और आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको जो है 35% कम से कम लाना होगा। आरक्षित करने का मतलब यदि आप लोग को कैटेगरी के अनुसार छूट मिलता है तो कम से कम 35% लाना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सक्षमता परीक्षा पास करने के फायदे। तो इस एग्जाम को पास करते हैं तो क्या आपको फायदा मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पर राज्य कर्मी शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा, अस्थायी सेवा हो जाएगा आपका, और नियमित वेतन मिलने लगेगा।
और पेंशन और जो है अन्य सरकारी का लाभ भी मिलने लगेगा। स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की सुविधा भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन की प्रक्रिया यही है कि आधिकारिक जो है पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फॉर्म भरेंगे और जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, शुल्क जमा करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे और प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखेंगे। आवेदन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो 24 जनवरी तक जो है सभी लोग आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा की तिथि जो है अभी घोषणा नहीं हुआ है, तो परीक्षा कब होगा वो जो है नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग को पता चलेगा। तो यदि चाहिए कि आपको जो है इसका एग्जाम कब है कब नहीं है उसका जानकारी आप तक सही से और टाइम से पहुंच जाए, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए दस्तावेज क्या लगने वाला है। तो शिक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र लगने वाला है, आधार कार्ड लगेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, हस्ताक्षर और जो है पहले की जो सक्षमता परीक्षा का विवरण यदि आप लोग दिए हैं तो देना होगा। यहाँ पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र कहने का मतलब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को देना होगा यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। तो केवल योग्य शिक्षक ही आवेदन करेंगे और गलत जानकारी देने पर जो है आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। तो इसीलिए सोच समझकर यहाँ पर जो है आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। और परीक्षा पास करना अनिवार्य है राज्यकर्मी बनने के लिए है। यदि यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो आगे जो है यहाँ पर सक्षमता परीक्षा होगा कि नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग जो है प्रयास करें कि इस एग्जाम में पास कर जाएं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 4 एग्जाम देकर आ चुके हैं और ये जो है 5वां एग्जाम है। तो यदि आप लोग पहले कभी एग्जाम दिए हैं इसका यानी 1 से लेकर 4th में यदि आप लोग एक भी एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं तो प्रयास करिएगा कि इस एग्जाम को निकाल लें, क्योंकि उसमें आपको पता चल गया होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहता है। ऑनलाइन टेस्ट देने में आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, यानी इसका परीक्षा जो है ऑनलाइन कर दिया गया है तो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। बट कोई नहीं, यदि आप लोग प्रयास किए होंगे ऑनलाइन जो है परीक्षा देने का तो आप लोग जो है आराम से ऑनलाइन परीक्षा दे देंगे। और यहाँ पर जो है मिनिमम आप लोग को मार्क्स लाना है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना है कि यदि आप चाहते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करना तो आप लोग क्या करिए, तो आप लोग जो है इस वीडियो में कॉर्नर में यहाँ पर आप लोग को जो है बुक का जो है फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो पूरा बुक का लिस्ट निकल जाएगा। उसमें से आप लोग देख लीजिए कि कौन सा बुक आप लोग को परचेस करना है और उस बुक को परचेस कर लीजिए। उस बुक को ऑनलाइन जो है खरीद लीजिए और कुछ दिनों में आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो उसको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो उस बुक को जरूर पढ़िएगा जो मैं यहाँ पर पिनअप करवा रहा हूँ। इस बुक को मैं वेरीफाई करके यहाँ पर पिनअप करवा रहा हूँ। इस बुक को सभी लोग पढ़कर ही जाएंगे एग्जाम देने, क्योंकि ये जो है आपके पास आखिरी मौका है। तो इसको जो है पढ़ लीजिएगा सभी लोग। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बुक को जो है सभी लोग परचेस करेंगे, इतना रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है आप लोग इस एग्जाम को निकाल सके। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखेंगे।